नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास सोशियोलॉजी से संबंधित रनिंग में है और इसके साथ ही एक नई प्लान की रणनीति के तहत हमारी क्लास 1 जुलाई से एक नए बैच के हिसाब से क्लास फिर से चलने वाली है। अगर आप उससे संबंधित क्वेरीज करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो जूम ऐप ऑनलाइन क्लास थी उसमें हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी क्वेश्चंस किए थे, जलवायु परिवर्तन समझा था, पर्यावरण प्रदूषण जाना था और इसके साथ साथ डिसेबिलिटी के संबंध में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी यूनिट नंबर 7 नेट का। ये वीडियो आपके सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम उसी से संबंधित हम क्वेश्चंस कुछ देखते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चंस है इससे संबंधित पर्यावरण प्रदूषण से है। तो पर्यावरण प्रदूषण यानी प्रदूषण जो पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। पर्यावरण प्रदूषण जो पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करता है, तात्पर्य उसका मतलब क्या होता है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पर्यावरण में होने वाला हानिकारक परिवर्तन, पर्यावरण में होने वाला लाभदायक परिवर्तन, पर्यावरण के द्वारा होने वाला परिवर्तन, पर्यावरणीय नीति। अब आपका आंसर आई हो, अगर जिसने क्लास किया होगा और नहीं क्लास किया है तब भी कुछ लोग को ये आंसर बिल्कुल इजी है, तो उनको भी आंसर पता चल गया होगा क्या होगा। देखिए, प्रदूषण के नाम से ही पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, पर्यावरण पर नेगेटिव जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, नकारात्मक। तो इसमें देखिए नेगेटिव वाला कोई सेंटेंस है, पर्यावरण में होने वाला हानिकारक, यस, तो पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसे समझाने की चीज नहीं है। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जापान में मिनी माता आपदा, जापान में मिनी माता जो आपदा थी वो किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? अब देखिए इसमें कुछ देखिए धातुओं के नाम लिखे गए हैं, जैसे सीसा हो गया, पारा हो गया, कैडमियम हो गया और जिंक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि मिनी माता जो आपदा था, कई बार हमारे एग्जाम में आया भी है कि जापान की मिनी माता जो आपदा हुई थी वो पारा के कारण वहां पर हुई थी। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से क्या कौन सा प्रभाव पड़ता है, यानी कैडमियम। अगर आपसे कैडमियम भी पूछा जाए तो कैडमियम से इटाई नामक बीमारी होती है, इटाई नामक बीमारी होती है। इसके साथ ही साथ मैं लेड का भी बता देना चाहूंगा। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में मेनली ब्रेन को क्या करता है, डैमेज करने का कार्य करता है शीशा। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल प्रदूषण के कारण मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली बीमारी निम्नलिखित में से कौन है? मैंने क्या कहा, जल प्रदूषण, यानी जल के द्वारा होने वाला प्रदूषण जिसके कारण मानवीय स्वास्थ्य पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो उससे कौन सी बीमारी जनरेट होती है? या इसको सिंपली अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि जल जनित बीमारी निम्नलिखित में से कौन है। ये सिंपल आपका क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, जल से जो होने वाली, यानी जल जब दूषित होगा तो उससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीलिया, हैजा और टाइफाइड, ये सब सारे का मेनली जो रीजन होता है वो जल का होता है, वाटर। अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो ये सब सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये समझ में आया होगा और आपने लिख भी रहे होंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है इससे संबंधित। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले किस उपकरण के कारण, कृषि क्षेत्र में
कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले किस उपकरण के कारण पर्यावरणीय गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 रासायनिक उर्वरक, बी है रासायनिक कीटनाशक, सी है कृषि अपशिष्ट, और डी है ट्रैक्टर। देखिए क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले किस उपकरण के कारण पर्यावरणीय गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब कृषि क्षेत्र में आप किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करोगे जिसकी वजह से पर्यावरणीय गुणवत्ता पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ट्रैक्टर प्रयोग करते हो तो इसका कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि विदाउट ट्रैक्टर के तो आप जुताई कैसे करोगे, तो ये कोई नकारात्मक इससे संबंधित नहीं है। रासायनिक उर्वरक, कृषि अपशिष्ट, कृषि आधारित जो अपशिष्ट है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि कृषि अपशिष्ट आप कृषि कार्य करने के बाद करते हो और इससे पर्यावरण का नुकसान हो, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसको जैसा कि आपको पता है कि इसका अगर प्रदूषण होता भी है तो वो वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण भी क्यों होता है, डायरेक्ट वायु प्रदूषण नहीं होता इससे, बल्कि इसे जब एक जलाया जाता है तो जलाने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, ये आपको पता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो ठंडियों के दिनों में पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में ये प्रणाली अपनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें कोई मतलब नहीं है इसका, ये भी गलत हो गया। अब आपका आता है कि रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रासायनिक उर्वरक के कंपैरिजन में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक जो है वो बहुत हानिकारक होता है। देखिए ये फसल उगाने में या फसल को एक कहेंगे कि ग्रोथ देने में किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, तो यूज करने के बाद इसमें जब उसका प्रभाव फसल के कटने के बाद भी या फसल के ग्रो करने के बाद भी उस फसल पर प्रभाव उसका रह जाता है, और वो प्रभाव रहकर जब उस फसल को कोई व्यक्ति या कोई भी जीव उसे ग्रहण करता है तो वो उस जीव पर क्या करता है, प्रभाव नेगेटिव डालता है। वो उसके अंगों के रूप में प्रभाव उसके डालता है, विभिन्न विभिन्न अंगों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, लाइक एज अ स्टमक, ठीक है, लाइक एज अ हार्ट, लाइक एज अ उसके नर्वस सिस्टम, ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सारी चीजों पे क्या करता है, एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है ये रासायनिक उर्वरक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक वायु प्रदूषण के लिए मूल रूप से जिम्मेदार निम्न में से कौन माना जाता है। सर्वाधिक वायु प्रदूषण के लिए मूल रूप से जिम्मेदार निम्न में से
कौन माना जाता है, माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोल व डीजल चालित वाहन। देखिए जो क्लास कर रहे हैं वो बिल्कुल तुरंत ही क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा देंगे टिक, ठीक है, उनको क्योंकि सारी चीजें क्लास में बताई जा रही हैं और पूरा चीजें अच्छे से लिखाया भी जा रहा है। डीजल चालित वाहन, अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी आपका समय है, आपका सिलेबस पूरा भी किया जा सकता है क्योंकि अभी एग्जाम कुछ दिन थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा। बी है ताप बिजली घर, बी ऑप्शन है ताप बिजली घर। सी ऑप्शन है घरेलू ईंधन, घरेलू ईंधन। डी ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, राइट। तो चलिए देखते हैं सर्वाधिक वायु प्रदूषण, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वायु प्रदूषण के लिए मूल रूप से जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन माना जाता है। सर्वाधिक वायु प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण को ध्यान रखिए, इसमें देखिएगा वायु प्रदूषण पेट्रोल डीजल चालित वाहन यानी ट्रांसपोर्ट, आप सिंपली से बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है प्रणाली है वो पेट्रोल डीजल चालित वाहन। दूसरा ताप बिजली घर, ठीक है, और इसके बाद घरेलू ईंधन, जो घरेलू जो ईंधन होते हैं रासायनिक कीटनाशक। देखिए आपको बताना चाहूंगा वैसे इसमें से सारे वायु प्रदूषण के क्या है कारक हैं, लेकिन मूल सारे कारक, लेकिन यहाँ पे आपको मूल कारक बताना है। तो मूल कारक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप डायरेक्ट इसको रटना ही पड़ेगा आपको। आप देखते हो कि शहरों में प्रदूषण का स्तर सबसे होता है, सबसे ज्यादा होता है गांव के कंपैरिजन में। तो गांव के कंपैरिजन में शहर में होता है, तो आपने रीजन कभी देखा है, रीजन या के बारे में जाना है कि कौन सा रीजन हो सकता है। रीजन इसका ये है कि यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल से जो चालित जो वाहन होते हैं उनका क्या होता है संचालन कुछ ज्यादा होता है कंपेयर टू गांव के। और एक चीज आप देखे होंगे कि ये चीज आपने रियलाइज किया होगा कि जो पेट्रोल डीजल आधारित जो एक नियम रूल रेगुलेशन जो रखा है सीएनजी या जैसे एक्स्ट्रा करके, ये सब सारे रूल रेगुलेशन ज्यादा से ज्यादा शहरों में ही प्लान की गई है, ना कि गांव में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो वायु का जो दूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है और खास करके शहरों में, कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी आता है शहरों में, तो वो किसका है पेट्रोल और डीजल चालित जो वाहन है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो जीवाश्म ईंधनों पर चालित होता है उनसे क्या होता है सर्वाधिक क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। अगर शहरों में आता है, शहरों में सबसे सर्वाधिक वायु प्रदूषण किससे होता है, तब भी यही आंसर आपका होना चाहिए। आई होप समझ आया होगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। मानव जनित कारकों में जलवायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। मानव जनित कारकों में जलवायु परिवर्तन, मानव जनित कारकों में जलवायु परिवर्तन, जलवायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है, पहला है इसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 मानव, बी संस्कृतिकरण, सी ऑप्शन है आधुनिकीकरण, एंड डी ऑप्शन इज औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, देखिए यहाँ पे मानव जनित कारकों में मैक्सिमम सारी चीजें इसमें आती हैं और जलवायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत, देखिए स्रोत तो सभी है,
सोच सभी नहीं है। जलवायु प्रदूषण के लिए आधुनिकीकरण कोई ऐसा आधुनिकीकरण हो सकता है, लेकिन इसमें संस्कृतिकरण कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है आस्पेक्ट, इसमें से मानव भी है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, औद्योगिकरण। लेकिन आपको बताना चाहूंगा मुख्य यहाँ पे आपको बताना है, तो मानव के द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए जाते हैं जिनसे एक मुख्य रूप में क्या किया जाता है कि प्रदूषण फैलता है। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कंपेयर करो कि आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण, अगर आप इस दोनों को कंपेयर करोगे तो सबसे मोस्टली आपको क्या लगता है, आधुनिकीकरण होगा या औद्योगिकरण? तो आपको बताना चाहूंगा आधुनिकीकरण नहीं, औद्योगिकरण की वजह से ही आधुनिकीकरण उत्पन्न हुआ है, ना कि औद्योगिकरण। ध्यान रखिएगा इसे, आधुनिकता आई है औद्योगिकरण का, औद्योगिकरण का पहला स्टेप होगा। तो औद्योगिकरण में क्या होता है, उद्योगों की प्रधानता, यानी छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनका एक बड़े स्वरूप उनका धारण करना, या बड़े रूप में उनका स्थापित होना, एक अधिक मात्रा में स्थापित होना उद्योगों का, ये होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बड़े छोटे मोटे जो भी कुटीर उद्योग होते हैं वो एक बृहद उद्योग में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, औद्योगिकरण। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। चलिए हम लोग अब यहीं तक देखते हैं। 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब प्लीज अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना पुश कर लिया करिए, क्योंकि उससे ही से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा अपलोड करने पर। ठीक है, और इसके साथ ही अगर ऑनलाइन क्लास के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और शाम को आपको नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच।